अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप लेके आए हैं कादर हास यूनिवर्सिटी में, जिसका शुमार दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जो कि टर्की इस्तांबुल में लोकेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स में ये एडमिशन दे रहे हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरल प्रोग्राम्स, इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, इसमें आइट्स एक्सेप्टेबल है कि नहीं, आइट्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, एडमिशन फ़ी है कि नहीं, ये सभी डिटेल में हम इसमें देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपना अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप सीवी वगैरह या कोई प्रोफेशनल लेटर जिस तरह मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान वगैरह आप अगर बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जिसका शुमार दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो डील कर रही है। सबसे पहले है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, दूसरा है प्रोफेशनल मास्टर डिग्री, तीसरा है एकेडमिक मास्टर डिग्री, चौथा है डॉक्टर प्रोग्राम। जो सभी प्रोग्राम्स हैं वो हैं इंग्लिश में, एक्सेप्ट लॉ। 30% लॉ में इंग्लिश है। इसमें 16.5 जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और जो इसी तरह जो है टोटल स्टूडेंट्स 4800 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 750 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, 578 ग्रेजुएट्स हैं। तो इसी तरह इसमें 70 प्लस डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की, और ये फुली फंडेड और पार्शली फंडेड अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी अनाउंस करती है। आज हम इस वीडियो में जस्ट बैचलर्स का देखेंगे। एमएस और पीएचडी के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस इंटरफेस शो होगा, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो सबसे पहले है हमारे पास फैकल्टी ऑफ लॉ, फिर है फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैकल्टी कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे पास पीआर आ जाता है, एडवर्टाइजिंग, न्यू मीडिया, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियरिंग के कोर्सेज आ जाते हैं। इसमें इंजीनियरिंग और बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के भी कर सकते हैं और बायो के भी कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे अंडर ग्रेजुएट्स में कि हमने अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी, और इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर चाहिए और आपने किस तरह अप्लाई करना है, सभी कुछ आ जाएगा। तो हम चलते हैं जो है रिक्वायरमेंट्स बिफोर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेंट्स मस्ट बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल। जो एप्लीकेंट है बैचलर के लिए जिसने अप्लाई करना है वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने कहा है टू लिस्ट द हाई स्कूल डिप्लोमा एडमिशन क्राइटेरिया। तो हम इसमें देखेंगे कि जो है इसमें कौन-कौन से क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का हाई स्कूल का, उसमें कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। तो मैं आपको इधर मैंने लेक्ट टैब है उसको ओपन किया हुआ है। इधर हम देखेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान का उन्होंने इधर बताया हुआ है कि पाकिस्तान हायर सेकेंडरी स्कूल में कितने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं। हाई स्कूल डिप्लोमा इफ़ ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, या हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम रिज़ल्ट इसमें वो होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक कम से कम रेफ़रेंस लेटर होना चाहिए, और मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर आपका बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिससे आपकी प्रोफ़ाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर अंडर ग्रेजुएट्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टूडेंट्स कैन अटेंड खास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मतलब कि अगर आप जो है ये टेस्ट नहीं देते, प्री एनरोलमेंट कर लेते हो, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कादर हास यूनिवर्सिटी वो एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, वह आप वो भी दे सकते हो। अगर आप वो भी नहीं दे सकते, आपने जो है वो मिनिमम 1 ईयर का है, एक कोर्स है इंग्लिश का, वो करना है। चले जाएँगे अप्लाई नाउ पे। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो इधर है उन्होंने नीचे प्लीज़ सेलेक्ट द टर्म। अब है स्प्रिंग 2025-2026। आपने फॉल सेलेक्ट करना है, फॉल 2026-2027। अब इस पे क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप बैचलर पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास वो कहेगा लॉगिन और साइन अप। तो आप अपनी इधर मेल दोगे, तो आप अपनी मेल लगाओगे।
मेल के ऊपर आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप लगाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, कादर हास यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पोर्टल। तो आप इससे आप यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, तो नेक्स्ट आप अपनी जो है सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ पुट करोगे। तो जब आप एज इट इज़ पुट कर दोगे तो उसके बाद आप जो है वो अपना इधर से कंट्री कोड सेलेक्ट कर लिया, कोड अपना इधर फ़ोन नंबर लिखोगे, तो मैं इधर जो है अपना वो लिख कह रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। आप इधर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो इधर आप क्लिक करोगे। तो सबसे पहले है पासपोर्ट, फिर है हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फिर है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कोर, फिर अदर, फिर हाई स्कूल डिप्लोमा, फोटोग्राफ और अपनी जो है एक पासपोर्ट साइज पिक और लेटर ऑफ मोटिवेशन जो आपने इधर अपलोड कर देना है आप। और इधर अपनी सीवी भी अपलोड करोगे जो कि यूरोपास पे बनी होगी। अगर आपकी सीवी की सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप खुद भी बना के अपलोड कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आपका रिव्यू और शेड्यूल किया जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा।